हेलो दोस्तों, मैं दीपक मसीह और एक नई वीडियो में मैं आप लोग का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो मेरे पास 3 सवाल आए हैं। पहला सवाल है, गुड फ्राइडे का तारीख हर एक साल बदलता क्यों है। दूसरा सवाल है, भस्म बुधवार क्या है। और तीसरा सवाल है कि 40 दिन का जो लेंथ है वो कब से शुरू होता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। इस वीडियो को आप शुरू से अंत तक अवश्य देखें। बहुत अच्छी जानकारी आपको मैं देने वाला हूं। तो सबसे पहले हम लोग प्रूफ देख लेते हैं, क्या सचमुच में गुड फ्राइडे का तारीख बदलता है। तो मैं 3 साल का एग्जाम्पल लेने जा रहा हूं, 2021 से प्रेजेंट जो 2023 तक के समय को मैं पकड़ता हूं। तो 2021 में गुड फ्राइडे था 2 अप्रैल, 2022 में गुड फ्राइडे था 15 अप्रैल, और रिसेंट अभी जो 2023 में गुड फ्राइडे आने वाला है वो है 7 अप्रैल। तो यहां पर क्लियर पता चलता है कि हर एक साल गुड फ्राइडे का तारीख बदलता है। तो इसके पीछे का कारण क्या है। तो दोस्तों, यह तारीख निर्धारित होता है हिंदू कैलेंडर के अनुसार, और हिंदू कैलेंडर के अनुसार फागुन के महीने का अमावस्या के बाद पहले बुधवार से 45 डे काउंट होता है। याद रखिएगा, पहले बुधवार कब से, फागुन के महीने के अमावस्या के बाद पहले बुधवार से काउंट होगा 45 डे। तो 45 डे आप काउंट करेंगे तो 45वां दिन जो आएगा वही गुड फ्राइडे होगा। चलिए मैं इन तीनों सालों को मैं आपको काउंट करके दिखाने की कोशिश करता हूं। तो सबसे पहले 2021 में जाते हैं। तो 2021 में जो अमावस्या था फागुन के महीने का वो 11 फरवरी था। लेकिन 11 फरवरी क्या था, थर्सडे था, 20 प्रतिवार था। और मैंने आपको क्या बताया कि अमावस्या के बाद पहले बुधवार से काउंट होगा। तो अमावस्या के बाद यानी 11 फरवरी के बाद पहला बुधवार जो आता है वो 17 फरवरी आता है। अब 17 फरवरी से आप 45 डे काउंट करेंगे तो आप 2 अप्रैल को पहुंचेंगे। आप काउंट करके देख लीजिएगा। आप हिंदू कैलेंडर जुगाड़ कीजिए 2021 का, 2022 का और करंट का, और मैंने जो यहाँ पर कैलकुलेशन बताया है उसको खुद घर में प्रैक्टिस करके कंफर्म हो जाइए। अब चलिए हम लोग 2022 में जाते हैं। तो 2022 में जो फागुन के महीने का जो अमावस्या था वो 2 मार्च था, और संयोग से उसी दिन बुधवार है, इसलिए यही बुधवार काउंट होगा। तो 2 मार्च से अगर आप 45 डे काउंट करते हैं तो आप 15 अप्रैल पहुंचेंगे, और एक्यूरेट 15 अप्रैल को ही गुड फ्राइडे था। अब रिसेंट जो है 2023 का हम लोग पकड़ते हैं। तो 2023 में जो फागुन के महीने का अमावस्या है वो 20 फरवरी है, लेकिन वो दिन पड़ रहा है मंडे। तो फागुन के महीने का अमावस्या के बाद पहला बुधवार, तो पहला बुधवार यहां पर पड़ रहा है कब, 22 फरवरी। अब 22 फरवरी से आप 45 डे काउंट करेंगे तो आप 7 अप्रैल पहुंचेंगे। तो दोस्तों, यही है सच्चाई, और जिसके कारण हर एक साल गुड फ्राइडे का तारीख बदलता रहता है। अब दूसरा सवाल है, भस्म बुधवार क्या है। तो दोस्तों, इस सवाल को मैं लास्ट में लेता हूं। इससे पहले 40 दिन का लेंथ का कैलकुलेशन को पहले मैं एक्सप्लेन करता हूं। तो यही भस्म बुधवार जहां से गुड फ्राइडे के लिए काउंट होता है, वहीं से 46 डे ईस्टर संडे से पहले तक का गिनती किया जाता है। 46 डे, तो 46 डे यानी ईस्टर संडे से पहले का शनिवार तक जाता है। आप काउंट करके देख लीजिएगा। और ये 46 डे में 6 संडे पड़ता है, तो 6 संडे को काउंट नहीं किया जाता है। इस तरह से 46 में 6 अगर माइनस करेंगे तो 40 डे मिलता है, और इसी 40 डे का लेंथ को रोमन कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट लोग बहुत ही धूमधाम से उपवास और प्रार्थना में बिताते हैं। अब चलिए लास्ट सवाल जो बच गया है, जिसे हम लोगों ने लास्ट में एक्सप्लेन करेंगे, मैंने बताया, वो है भस्म बुधवार। भस्म बुधवार क्या है। भस्म बुधवार, जिसे राख बुधवार भी बोलते हैं, आप जितने भी रोमन कैथोलिक चर्च या प्रोटेस्टेंट चर्च में जाएंगे तो इस बुधवार को प्रार्थना सभा रखा जाता है, और वहां पर राख माथे पर तिलक के रूप में यानी क्रूस के चिन्ह में लगाया जाता है। तो ये राख दिखाता है कि वे बहुत दुखी है, बहुत बड़ा समस्या उन पर गिर पड़ा है, और जिसके कारण वो लोग
अपने दुख को प्रकाश करने के लिए यहाँ से 40 दिन का दुख भोग शुरू करते हैं। और ये लोग बोलते हैं कि ये 40 दिन का उपवास और दुख भोग कर रहे हैं यीशु के मृत्यु और पुनरुत्थान को याद करने के लिए। लेकिन बाइबल में कहाँ पर है यीशु के मृत्यु के पहले 40 दिन का दुख भोग? ये 40 दिन का उपवास यीशु ने किया था अपने मिनिस्ट्री को शुरू करने से पहले। अगर ये गुड फ्राइडे और ईस्टर संडे यीशु के मृत्यु और पुनरुत्थान से अगर लिंक है तो बाइबल हमें अवश्य इंफॉर्मेशन देगी। तो चलिए यीशु का मृत्यु और पुनरुत्थान के बारे में बाइबल से देखते हैं एक्चुअल में यीशु का मृत्यु किस पर्पस पर हुआ था। तो इसके लिए हमें जाना पड़ेगा निर्गमन की पुस्तक 12 अध्याय में, और 12 अध्याय का हम लोग 1 से 7 पद पढ़े तो यहाँ पर कुछ इस तरह से लिखा हुआ है। तब यहोवा ने मिस्र में मूसा और हारून से कहा, यह महीना तुम्हारे लिए प्रारंभ का महीना हो, यह तुम्हारे लिए वर्ष का प्रथम महीना ठहरे। इजराइल की समस्त मंडली से कहना कि इस महीने के 10वें दिन तुम में से प्रत्येक जन अपने पूर्वजों के घरानों के अनुसार घर पीछे एक मेमना ले। यदि एक मेमने के लिए घराना बहुत छोटा हो तो वह अपने घर के निकटतम पड़ोसी के साथ मिलकर लोगों की गिनती के अनुसार एक मेमना ले और हर एक की खुराक के अनुसार मेमने को बांटे। तुम्हारा मेमना निर्दोष और 1 वर्ष का नर हो, उसे तुम चाहे भेड़ों में से या बकरियों में से ले सकते हो। उसे इसी महीने के 14वें दिन तक रख छोड़ना। तब इजराइल की मंडली के सब लोग गोधूली के समय उसे वध करें। इतना ही नहीं, जिस घरों में वे उसे खाए उनके दरवाजों की दोनों अलंगों और चौखट के ऊपरी भाग पर वे उसके लहू में से कुछ लेकर लगा दे। वो दिन तारीख हम लोग देखते हैं कब था? पहले महीने के 14वें तारीख को पास ओवर का मेमना बलिदान किया जाएगा। तारीख यहाँ दिन नहीं, पहले महीने के 14 तारीख, वो किसी भी दिन पड़ सकता था, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, शुक्रवार, कुछ भी हो सकता था, लेकिन उस तारीख को ही पास ओवर का मेमना बलिदान किया जाएगा, ये रूल था। और इस तारीख को लेवी की पुस्तक 23 अध्याय में भी कंफर्म किया गया, जैसे कि 23 अध्याय का 4 और 5 पढ़े तो लिखा है, यहोवा के नियत पर्व जिसमें तुम्हें निर्धारित समय पर पवित्र सभा की घोषणा करनी होगी, ये है निर्धारित समय पर, यानी कोई दिन के अनुसार नहीं, तारीख के अनुसार। क्या लिखा है? पहले महीने के 14वें दिन गोधूली के समय यहोवा का फसह पर्व मनाया जाए। पहले महीने के 14वें दिन। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि हिब्रू कैलेंडर 2 तरह का होता है, एक सिविल कैलेंडर और एक होता है सेक्रेट कैलेंडर, जो धर्मीय सभा के लिए किया जाता है। तो हिब्रू का सेक्रेट कैलेंडर के अनुसार पहले महीने के 14 तारीख को पास ओवर का मेमना बलिदान करने की प्रथा थी। उसी पहले महीने के 14 तारीख को यीशु का क्रूसिफिक्शन हुआ दोस्तों। लेकिन फ्राइडे एक्सीडेंटली था, वो फ्राइडे को ही होना जरूरी नहीं था, लेकिन फ्राइडे को ही वो 14 तारीख पड़ा था, जिसके कारण उसी दिन यीशु का क्रूसिफिक्शन होता है। तो यहाँ पर बाइबल में गुड फ्राइडे, बैड फ्राइडे का कोई भी इंफॉर्मेशन यहाँ पर नहीं है। फ्राइडे को एकमात्र सेवेंथ से सब्बत के काम में लाने के लिए प्रिपरेशन डे के रूप में याद किया जाता था। वो यीशु का क्रूसिफिक्शन या गुड फ्राइडे का डे के हिसाब में नहीं। और दोस्तों यीशु का जो बलिदान हुआ था उसे पास ओवर का बलिदान ही बोला जाता है, जैसा कि पहला कुरिन्थियों की पुस्तक 5 अध्याय का 7 पद में पौल यहाँ पर मेंशन करता है। लिखा है, पुराना खमीर निकालकर अपने आप को शुद्ध करो कि ऐसा नया गूथा अर्थात अखमीरी आटा बन जाओ जैसा कि तुम वास्तव में हो, क्योंकि हमारे फसह का मेमना मसीह भी बलिदान हुआ है। तो वह फसह का मेमना कौन है? मसीह है। पास ओवर मेमना कौन है? मसीह है। वह हमारे उद्धार के लिए पहले महीने के 14 तारीख को बलिदान हुआ। तो दोस्तों जिस तरह से मिस्र में परमेश्वर ने पास ओवर के मेमना बलिदान होने से पहले उनको आदेश दिया कि कब करना है, कैसे करना है, और उसे प्रत्येक साल पर्व के रूप में मनाने की आदेश भी परमेश्वर ने दिया। उसी तरह से यीशु ने भी इस पास ओवर का बलिदान को कैसे याद करना है उसके बारे में अपने शिष्यों को
उसने आदेश दिया, वो हमें मत्ती 26 अध्याय का 26 पद से मिलता है। जैसा कि लिखा है, जब वे भोजन कर रहे थे, यीशु ने रोटी ली और आशीष मांगकर तोड़ी और चेलों को देकर कहा, लो खाओ, यह मेरी देह है। फिर उसने प्याला लेकर धन्यवाद दिया और उन्हें देते हुए कहा, तुम सब इसमें से पियो, क्योंकि यह वाचा का मेरा वह लहू है जो बहुत लोगों के निमित्त पापों की क्षमा के लिए बहाए जाने को है। परंतु मैं तुमसे कहता हूं कि दाख का यह रस अब से लेकर उस दिन तक नहीं पीऊंगा जब तक अपने पिता के राज में तुम्हारे साथ नया ना पीऊं। तो यीशु ने इसे अपने शिष्यों को पालन करने के लिए बताया। क्या पालन करने के बताया? कि उसकी बलिदान को याद किया जाए। कैसे याद किया जाए? पौल ने इसको बहुत ही अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया है, जिसे हम पाते हैं पहला कुरिन्थियों की पुस्तक 11 अध्याय का 23 पद से। जैसा कि लिखा है, जो बात मैंने तुम्हें सौंपी है वह मुझे प्रभु से मिली थी, यानी यीशु से। आगे लिखा है कि प्रभु यीशु ने जिस रात वह पकड़वाया गया, रोटी ली और उसने धन्यवाद देकर रोटी तोड़ी और कहा, यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। इसी कारण भोजन के पश्चात उसने यह कहते हुए कटोरा भी लिया, यह मेरे लहू में नई वाचा का कटोरा है, जब जब तुम इसमें से पियो तब तब मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। तो जब जब हम उसके बलिदान को याद करना चाहे, तब हम ये जो आदेश है यीशु का, उसको हम लोग दोहरा सकते हैं। ऐसा नहीं कि साल में एक दिन उसकी मृत्यु को याद कर लिए तो हो गया। हम लोग प्रत्येक दिन याद कर सकते हैं। इसलिए जो लॉर्ड सफर, प्रभु भोज बोला जाता है, यीशु के उस बलिदान को याद करने के लिए है, उसकी मृत्यु को याद करने के लिए है। दोस्तों, गुड फ्राइडे ये एक्सीडेंटल था कि एक्सीडेंटली फ्राइडे को ही यीशु का मृत्यु हुआ था, लेकिन यीशु का एक्चुअल जो बलिदान था वो पहले महीने के 14 तारीख को होता है। दोस्तों, दिनों के अनुसार नहीं बल्कि तारीख के अनुसार। तो फिर ये चर्च में 40 दिन का लेंथ, भस्म बुधवार, गुड फ्राइडे, ईस्टर संडे, ये कहां से आया? ये किसके बारे में है? तो दोस्तों, इसका इतिहास बहुत पुराना है, यीशु के जन्म से लगभग 2000 साल पुराना। तो दोस्तों, उत्पत्ति के पुस्तक में हम जाते हैं तो हम पाते हैं निम्रोद को, और उसकी पत्नी का नाम था सेमीरामी, डायना, एस्तेर, अर्तिमिस। बहुत सारे कल्चर में, बहुत सारे लैंग्वेज में बहुत सारा नाम है। तो निम्रोद का मृत्यु के बाद सेमीरामी का एक बेटा होता है जिसका नाम था तामुज, और यही तामुज का जन्म है 25 दिसंबर। और दोस्तों, बड़ा होने के बाद वह बहुत बड़ा शिकारी बना और जंगल में अपने दोस्तों के साथ शिकार करने के लिए जाया करता था। तो फागुन महीने के अमावस्या के दिन भी वह शिकार करने के लिए जंगल में गया था। और दुर्भाग्य की बात है कि उसी दिन एक जंगली सुअर के पीछा करते हुए अपने दोस्तों से, अपने ग्रुप से वो बिछड़ जाता है, और उस जंगली सुअर को पीछा करते करते ऐसा जगह में जाकर फंसता है जहां पर बहुत सारे जंगली सुअर थे, और उसको घेर कर उसे मार डालते हैं। तो इसी अमावस्या के दिन इस तामुज की मृत्यु हुई थी, और इसी बात का दुख उसकी माँ एस्थेर को होता है, और यह बुधवार का दिन से रोती बिलखती 40 दिन तक वह दुख भोग की थी, और उसी को याद किया जाता है 40 दिन के लेंथ के रूप में। लेकिन यहां पर हम लोग क्या देखते हैं कि फागुन के महीने के अमावस्या के दिन उसकी मृत्यु हो जाती है, और 40 दिन के बाद ईस्टर घोषणा करता है कि वह फिर से पुनरुत्थित हो गया है, और इसलिए हमें इस दिन को सेलिब्रेट करना है, और इसीलिए ईस्टर डे के रूप में उस दिन को सेलिब्रेट किया जाता था। तो दोस्तों, ये इतिहास यीशु के जन्म से 2000 साल पुराना है, जो सारे कल्चर में फैला हुआ था। यहां तक कि रोम में इस दिन को बहुत सी धूमधाम से मनाया जाता था। लेकिन रोमन कैथोलिक चर्च को जब रोम का सिंहासन का पावर मिलता है, तो ये सारे जो कल्चर जो रोम में थे उसको चर्च में लाया जाता है।
और इस तरह से इस कल्चर को चर्च में लाने का क्रेडिट रोमन कैथोलिक चर्च का है दोस्तों। रोमन कैथोलिक चर्च ने 25 दिसंबर, गुड फ्राइडे, लेंथ, इन सारी चीज़ों को चर्च में लेकर आया है। और प्रोटेस्टेंट लोग जो बाइबल का ज्ञाता अपने को बोलते हैं, वे भी उनको फॉलो करते हुए अंधे की तरह उनके पीछे पीछे चल रहे हैं। तो दोस्तों अब आप खुद डिसाइड कीजिए कि यह गुड फ्राइडे, भस्म बुधवार, लेंथ, ये हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है। क्या बाइबल इसकी अनुमति देती है? खुला किताब है, बाइबल क्या बोलती है आप खुद इसको रिसर्च कर सकते हैं और पता लगा सकते हैं। तो मैं सोचता हूं कि मेरा ये छोटा सा इन्फॉर्मेशन आपको इन दिनों के बारे में, इन घटनाओं के बारे में समझने में ज़रूर मदद मिला होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें। तो मिलता हूं इसी तरह का और एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक आप परमेश्वर का आशीषों का आनंद उठाइए। परमेश्वर आप लोगों के साथ हो। धन्यवाद। आमीन।